इंदौर से खबर है, आपको बताते हैं जानकारी के साथ कि पहली बार ड्रोन से ब्लड की सप्लाई हुई है इंदौर में और इंदौर से मऊ तक ड्रोन के माध्यम से ब्लड पहुंचाया गया है पहली बार। और आपको पता है कि कितना समय लगा है? सिर्फ 16 मिनट में इंदौर से मऊ तक ये ब्लड पहुंचाया गया है। 25 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय की गई है। मऊ से इंदौर 17 मिनट में ये ड्रोन वापस भी आ गया। खास बात यह है कि इतनी दूरी को तय करते समय लगभग 45 से 50 मिनट लग जाते हैं और वही दूरी ड्रोन से सिर्फ 16 मिनट में पूरी हो गई। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, तकनीक का कितना इस्तेमाल करके समय भी बचाया जा सकता है और ब्लड समय पर पहुंच गया तो जान भी बचाई जा सकती है, इसका एक नमूना सामने आया है। जी बिल्कुल विवेक, तकनीक का इस्तेमाल दिन ब दिन आदमी और इंसान को बचाने के लिए हो ही रहा है और उसका ये बड़ा एग्जाम्पल इंदौर में सामने आया है। इंदौर से मेडिकेयर हॉस्पिटल से ब्लड भेजा गया था ड्रोन के माध्यम से मेवाड़ा मेडिकेयर हॉस्पिटल महू में। 16 मिनट के अंदर यह ब्लड पहुंचा दिया गया जिससे मरीज की जान बचा ली गई। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर पिछले कई लंबे समय से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की टीम वर्क कर रही थी कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल कर ब्लड पहुंचाया जा सकता है, तो एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन इससे पहले फरवरी में एम्स भोपाल भी ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है, जब एम्स ने कुछ जीवन रक्षक दवाएं ड्रोन के माध्यम से भेजी थी। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है पुनीत, या फिर ये रेगुलर प्रैक्टिस में अब आ जाएगा? देखिए, ये पहली बार हुआ है लेकिन अब इसे रेगुलर प्रैक्टिस में लेने की योजना भी बनाई जा रही है। एमपी सरकार ने जो एयर एम्बुलेंस की योजना बनाई थी उसी योजना के तहत डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की टीम को यह आइडिया आया था कि किस तरह से ड्रोन के माध्यम से ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। एम्बुलेंस जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये ब्लड ड्रोन से इंदौर से मऊ तक पहुंचाया गया है। बढ़ेंगे आगे, कटनी से खबर है जहां पर ढीमरखेड़ा ब्लॉक में मोरी नदी उफान पर है। बारिश लगातार हो रही है। एहतियात के तौर पर यहां पुलिस ने यहां नदी से लगे हुए 24 से ज्यादा घरों को खाली करा लिया है। प्रशासन ने इन घरों में रहने वाले लोगों को धर्मशालाओं में और स्कूलों में शिफ्ट कराया है। प्रशासन बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है। मोरी नदी है जहां पर बारिश के चलते अब ये नदी उफान पर है और इसके आसपास बसे हुए 25 घरों को खाली कराया गया। यश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के लिए। यश, बताइए फिलहाल स्थिति कैसी है, कितने परिवारों को शिफ्ट किया गया है और ये नदी का पानी कम हुआ या जस का तस बना हुआ है? तो लगभग जो पूरा गांव है वह डूब क्षेत्र में आ गया है। मोरी नदी जो है वह अपने निशान के ऊपर जा रही है, जिसके कारण जो है निचले इलाकों में और नदी के किनारे जो है वह गांव में पानी भर गया है। बमौरी, घना, घनारखेड़ी, सिलौड़ी, इटावा ये वैसे क्षेत्र है जहां पर तेज बारिश से जल भराव जो है वह भर गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बेलकुंड नदी भी है जो कि यहाँ पर से निकलती है। पूरी नदियां कनेक्टेड है जिससे हर जगह उफान पे है। मुख्यालय का जो है वह संपर्क भी टूट गया है। प्रशासन ने वहां पर व्यवस्थाएं कर दी है, राहत शिविर लगा दिया, लोगों को जो है वह मंदिरों और धर्मशालाओं और स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए यश। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ताजा तस्वीरें हटा ब्लॉक के मड़ियादो क्षेत्र से सामने आई है जहां पर भारी बारिश के चलते वर्धा मार्ग पर बमनी नाला उफान पर दिख रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नाला जो उफान पर है, सड़क के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। नाले का जलस्तर बढ़ गया लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसी सड़क से आवागमन कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण लोग, स्कूली बच्चे और महिलाएं सभी इसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं आने जाने के लिए और ये जानलेवा है। और बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से जहां पर निराश्रित बाल गृह अपना घर में रहने वाली 2 लड़कियां फरार हो गई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 लड़कियां फरार हुई हैं मंदसौर में। अपना घर से ये दोनों लड़कियां भागी हैं। पुलिस दोनों की खोज में जुट गई है। तस्वीर भी सीसीटीवी सामने आई है जहां पर दोनों लड़कियां 2 बाइक पर आए हुए युवकों के साथ जाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद गुमशुदगी से अपहरण की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। नई आबादी पुलिस ने अपहरण की धारा में केस दर्ज किया है। लड़कियों के साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें भी गठित की गई हैं। पुलिस टीम शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। ये बालिका 3 दिन पहले अपना घर से
ये गायब हुई हैं, इनको कोई वहाँ से सस्पेक्ट कोई ले गया है और इस संबंध में केस कायम है और जो सस्पेक्ट हैं उनके पीछे पुलिस लगी है और मोस्ट प्रोबेबली उनको मतलब पकड़ लिया जाएगा, धर दबोचा जाएगा। पुलिस पूरी तरह से लगी, नई आबादी वरुण तिवारी जो टीआई उनके नेतृत्व में एक टीम गठित है और वो जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्त मिलेगी। और देवेंद्र मौर्य हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, मामला बड़ा सनसनीखेज सामने आया है। 2 लड़कियां फरार हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, उसके बाद 2 लड़कों के साथ बाइक पर बैठते हुए नजर भी आती हैं। पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा कि काफी गंभीर मामला है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो मंदसौर के शहर के बीच में सीताओं फाटक स्थित ये जो बालिका आश्रय गृह है, यानी कि अपना घर इसे कहा जाता है, और यहाँ पर ये दोनों जो बच्चियां हैं, दोनों किशोरियां हैं, नाबालिग हैं, 15 से 17 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। दोनों करीब 1.5 माह से यहाँ पर रह रही थी, लेकिन बीते रविवार को जो अल सुबह इन्होंने विद प्लानिंग के साथ जो है भागी हैं दोनों। और पुणे में जो है अपना घर संचालक द्वारा जो है मामले में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन जब पुलिस टीम और अन्य तरीकों से जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए आसपास के, तो दोनों जो बालिकाएं हैं वे 2 बाइक सवार बदमाशों के साथ भागती हुई नजर आ रही है, जिसमें सीसीटीवी साफ जाहिर कर रहा है कि दोनों बालिकाओं का जो है अपहरण करके ले जाएगा। जिसके बाद अपना घर प्रबंधन द्वारा जो है अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कराया गया और नया थाना पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर दोनों बालिकाओं और दोनों अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवेंद्र जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा पुलिस जिले के लोगों को जागरूक करने और बेहतर पुलिसिंग के लिए हमर पुलिस हमर संग अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत पुलिस गांव-गांव जाकर चौपाल भी लगा रही है। कानून की जानकारी के साथ ही किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोग सीधे पुलिस से जुड़ सकें और जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ संपर्क भी कर सकें। अधिकारियों के निर्देश पर कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमारा पुलिस हमर संग, जिसके तहत पुलिस की टीम एक निर्धारित की गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच साइबर, ग्रुप टच, बेड टच, महिला सशक्तिकरण तथा यातायात नियमों के बारे में जानकारी देती है तथा उनको साइबर ठगी से बचने के तरीके बताती है। साइबर फ्रॉड के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देती है। बढ़ते आगे बिलासपुर से खबर है, जहां पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। टीम ने 4 दुकानों पर दबिश दी है। केएफसी, सबवे, पिज्जा हट पर दबिश दी गई है। एक ही तेल से बना रहे थे ये जंक फूड, फास्ट फूड जिसे कहा जाता है। चारों संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर के पिज्जा, बर्गर और दूसरी दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 दुकानों में दबिश दी गई है। मैग्नेटो मॉल के केएफसी सेंटर पर भी गंदगी देखने को मिली है और एक ही तेल से पिज्जा, बर्गर, सबवे सब बनाया जा रहा था। एक ही तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। पिज्जा हट में एक जगह पर वेज और नॉन वेज का किचन था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कई तरह की खामियां पाई हैं, गड़बड़ी पाई हैं। चारों संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहित मेहरा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। लोगों की सेहत के साथ समझौता नहीं करेंगे, ये प्रशासन का कहना है। गुना से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर फतेहगढ़ में उपद्रव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के गुना से बड़ी खबर, फतेहगढ़ में लोगों ने जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया था और अब इस मामले में पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला था गुना में जुड़ा हुआ, जहां सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम विष्णुपुरा में सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ था और दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस प्रशासन की टीम कल पहुंची हुई थी। अतिक्रमण जिन जगह पर था उसको बुलडोजर चला के गिराया गया, लेकिन लोगों ने इसलिए विरोध किया था कि पूरा घर गिराया जाए और इसी बात को लेकर पुलिस पर पथराव किया और अब 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के लिए। विनोद, बताइए, 300 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें ज़्यादातर गांव के ही लोग होंगे। क्या कार्रवाई की जा रही है आगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विवेक की गुना जिले के प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ बलवा कर रहे लोगों के खिलाफ 300 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। 22 लोग नामजद हैं। ये जो उपद्रव हुआ था ये कल एक मकान तोड़ने को लेकर हुआ था। यहाँ पर आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। सारी मांगे जो है मान ली गई थी। इसके बावजूद गांव के लोग जो थे
वो आरोपी के घर को तोड़ने की बात कह रहे थे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो मकान था वो रिहायशी इलाके में था और लीगल था, लेकिन जो आइडेंटिटी किया गया था आरोपी के दुकानों जो अवैध बनी हुई थी उन दुकानों को तोड़ दिया गया था, बिल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन गांव के लोगों का कहना था कि इसका आरोपी का मकान गिराया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको कई बार। लेकिन मोहन अब सवाल इस बात को लेकर है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर तो दर्ज कर ली है और कल जिस तरह का बलवा देखने को मिला, ये एक बड़ा ऐसा मामला बन गया कि लॉ एंड ऑर्डर का जैसे लोगों पर भरोसा ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखें आप किस तरह से जो लोग हैं वो उग्र हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, चूंकि जब उस मामले में लगा कि जो कार्रवाई की जानी है वो एक लीगल तौर पे सारी कार्रवाइयां की गई एक प्रोसेस के तहत, लेकिन न्याय की जहां तक बात की जाती है तो निश्चित तौर पर भले ही आरोपी हो लेकिन उसका मकान जो है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मोहन खबर दे रहे हैं 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उधर खबर है विंध्य क्षेत्र से, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों का प्रकोप लगातार जारी। जी हां, बीमारियों का प्रकोप आपने सुना होगा, लेकिन झोला छाप डॉक्टरों का प्रकोप भी है। प्रकोप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार एक तरफ झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है, उधर रीवा के त्योंथर में 2 झोला छाप डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज किया। 10 साल के बच्चे को 7 बोतल चढ़ा दी, जो ग्लूकोज की बोतल होती है वो चढ़ा दी। बच्चे की इससे मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही दोनों झोला छाप डॉक्टर फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत कराई। सोहागी थाना के सोनौरी चौकी के चौरा ननकार गांव का मामला है। झोला छाप डॉक्टरों पर सरकार ने सख्ती के आदेश भी दिए हैं, लेकिन अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला कि परिजन भी डॉक्टर के पास इलाज कराने इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि इलाज होगा, लेकिन यहां पर मौत हो जाती है। भारतीय संस्कृति इन दिनों विदेशियों को आकर्षित करने में लगी हुई है और उन्हें अपना बना भी रहे हैं। देवास के हाट पिपलिया के गांव पालखा में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां पर फ्रांस के एक कपल ने अपनी एनिवर्सरी पर भारतीय संस्कृति से शादी रचाई। इस दौरान दूल्हा दुल्हन की तरह दोनों कपल को राजपूताना ड्रेस में तैयार किया गया। महेंद्र सिंह राजपूत के घर में दूल्हे की घोड़ी पर बैठाकर जुलूस के रूप में राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान इस शादी को देखने के लिए गांव वालों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जुलूस में ग्रामीण ढोल धमाके के साथ झूमते हुए नजर आए हैं। फ्रांस के कपल ने शादी की। फ्रेंच लैंग्वेज में एक्सपोर्टिंग करता हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो ये फर्स्ट बार जब राजस्थान घूमने आए तो मैं ही टूर लीडर था, तो इनको अपना कल्चर बहुत अच्छा लगा। तो जब ये दूसरी बार इंडिया आए तो उन्होंने बोला कि मुझे हिंदू कल्चर रीति रिवाज से शादी करनी है। तो मैंने फिर अपने गांव में ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि एक्चुअल कल्चर जो देखना है तो वो गांव में ही मिलता है, ना कि सिटी में। इसलिए मैंने ये शादी जो है कि 6 महीने पहले से हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो कि आज 30 साल इनकी शादी के ऑलरेडी हो चुके हैं। जो इन्होंने शादी की थी इनके देश में, फ्रांस में, इनके कल्चर से। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी में 15 दिनों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले के 4 गांव में उल्टी दस्त से ग्रामीण अपनी जान गंवा बैठे हैं। हाल ही में मनोरी बिंझोरी गांव के बाद अब शहपुरा के देवरी और मेहंदवानी के खमरिया गांव में उल्टी दस्त से एक गांव वाले की मौत हुई है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। शहपुरा बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते ने डायरिया की पुष्टि करते हुए बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर गांव पर पहुंची और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिससे 7 ग्रामीण ऐसे सामने आए हैं जिन्हें डायरिया की शिकायत है। फिलहाल स्वास्थ्य अमला गांव के तमाम जल स्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहा है और एक हिदायत दी गई है कि उबाल कर पानी पिया जाए। आज पूरे गांव में हमने सर्वे करवाया तो 7 मरीज जो है आज की डेट में डायरिया के मिले, जिनका उपचार निरंतर चल रहा है। सर कोई कैजुअलिटी? हाँ, वहाँ से एक परसों के दिन एक देवरी कला से एक मरीज जो है CSC शहपुरा में भर्ती हुआ था, जिसकी मृत्यु यहाँ इलाज के दौरान हुई। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हालत में आया था, जिसको इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हुई। तो डिंडोरी से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर 15 दिनों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अलीराजपुर के ग्राम मथवाड़ के गुलियावाड़ फलिया में रहने वाले पति पत्नी की नाले में डूबने से मौत हो गई।
दंपत्ति अपने मवेशी को ढूंढने के लिए जंगल में निकले थे। इस बीच नाले में गहरे गड्ढे में पति जा गिरा, जिसको बचाने की कोशिश में पत्नी भी नाले में डूब गई और दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर असम पुलिस ने छापा मारा है। टीकमगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं यादवेंद्र सिंह बुंदेला। 64 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े का आरोप है। कांग्रेस विधायक के घर पर असम पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। 64 करोड़ का यह पूरा मामला है, घोटाले से जुड़ा हुआ फर्जीवाड़े का मामला। सुबोध त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सुबोध, बताइए मामला क्या है जिसको लेकर कार्रवाई करने असम से पुलिस यहां पहुंच गई? जी, मैं आपको बता दूं, ये टीकमगढ़ के विधायक है, कांग्रेस से जो विधायक है यादवेंद्र सिंह बुंदेला, और इनके यहाँ पर ये आज सुबह से ही एक छापामार कार्रवाई हुई है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी जानकारी लेने से अभी मना किया गया है और गेट बंद करे हुए हैं। और ये जो मामला बताया जा रहा है, ये कोई धोखाधड़ी का मामला है और उसी मामले में ये टीम आई हुई है। और पूर्व में भी इस तरह की असम की पुलिस जो है यहाँ पर आई थी कार्रवाई के लिए। अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, कुछ देर बाद जो अंदर टीम में मौजूद सदस्य उनका कहना है कि सब बता दिया जाएगा, सब जानकारी दी जाएगी। शुक्रिया आपका, नजर बना के रखें, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए।